उज्जैन की सरकारी संपत्ति 1 रुपए की लीज और वीर भारत न्यास को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सरकार पर 500 करोड़ की सरकारी जमीन महज 1 रुपए में देने का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों को तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया। ऐसे में अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस के भीतर उठती 2 अलग अलग आवाजों पर आकर टिक गया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। ₹1 की लीज 500 करोड़ का सवाल। कांग्रेस के आरोप कांग्रेस ने ही काटे। दिग्विजय बनाम पटवारी, किसकी बात सही? उज्जैन की सरकारी संपत्ति, ₹1 की लीज और वीर भारत न्यास, इन 3 शब्दों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। और सियासी तूफान ऐसा कि जिसमें कांग्रेस में ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस एक मत नजर नहीं आ रही। उज्जैन की ऐतिहासिक और बेशकीमती सरकारी संपत्ति अब सियासत के अखाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन वीर भारत न्यास को महज ₹1 की लीज पर सौंप दी गई। पटवारी ने इसे सरकारी संपत्ति की बंदरबाट बताते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और पूरे मामले की पारदर्शिता पर निशाना साधा। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन ₹1 में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। लेकिन इस सियासी कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि वीर भारत न्यास कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि एक सरकारी ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सरकारी ट्रस्ट को ₹1 की लीज पर संपत्ति देना कोई अनियमितता नहीं, बल्कि स्थायित्व प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये ट्रस्ट की डीड है, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा। ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन ₹1 में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। दिग्विजय सिंह के बयान ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ा दी। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अपने आरोपों पर कायम है, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हीं आरोपों को तथ्यहीन बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है और बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कि शासन जवाब दे, वो जवाब दें, या कोई SIT बना दे उस पर। और दूसरी बात है, जवाब भारतीय जनता पार्टी से इस बात का चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सोना लोगों ने नहीं खरीदा शादी ब्याह में, लेकिन जो सोना चोरी चला गया, पैसे चोरी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। जो राम मंदिर में भगवान राम को जो धोखा दिया है, इसकी मेन चर्चा है। इससे ध्यान बटाने के लिए बीजेपी इधर उधर की बात करती है, इधर उधर की बात न करे, मुद्दों पे बात करे। कांग्रेस के भीतर उठी मतभेद की इस अंदरूनी कलह पर बीजेपी ने तुरंत सियासी हमला बोल दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं के बयान तय करे, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बता चुके हैं कि वीर भारत न्यास एक सरकारी ट्रस्ट है। ऐसे में जीतू पटवारी के आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित दिखाई देते हैं। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। वीर भारत न्यास पर हो रही सियासत पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी संपत्ति किसी सरकारी ट्रस्ट को दी गई है, तो क्या इसे अनियमितता कहा जा सकता है?
या फिर 500 करोड़ की जमीन का मुद्दा सिर्फ सियासी शोर है, या फिर विपक्ष के आरोपों में कोई ठोस आधार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।